जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा लेक्चर थर्ड है अमेज़ॉन होलसेल प्रीमियम कोर्स का। तो आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में। अमेज़ॉन के अंदर आप किसी भी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे वो होलसेल का हो या फिर प्राइवेट लेवल का हो। अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आती तो आप अमेज़ॉन के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। बहुत से लोग हैं जो बड़े शौक से अमेज़ोन का काम सीखना चाहते हैं और जो है ना अमेज़ोन की तरफ आते हैं काम करने के लिए, अपना अकाउंट भी बना लेते हैं, एलएलसी भी क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ आते हैं तो वो वहाँ पर आकर मार खा जाते हैं। क्यों? उनको पता ही नहीं होता कि किस क्राइटेरिया के ऊपर हमने काम करना है और किस कैटेगरी के अंदर हमने जाकर के जो है ना प्रोडक्ट को हंट करनी है। ये कोर्स सेलर आपको ये चीज़ नहीं बताते, तो जिसकी वजह से आप मार खा जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा, क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि आपने किस कौन क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना है जिसके अंदर आपको रहकर अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स जो है ना मिलती हैं। और दूसरा आपको मैं कैटेगरी भी बताऊंगा कि आपने किस कैटेगरी के अंदर एज ए न्यू सेलर जाना है जहां पर आपको जल्दी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। तो प्रोडक्ट हंट करने के बेसिकली दो तरीके हैं। पहला, हम टूल्स की मदद से हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं और दूसरा स्टोर फ्रंट हंटिंग करते हैं। टूल्स के अंदर अब हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, जैसे कीपा है, जंगल स्काउट है, सेलर असिस्टेंट है, सेलर एम्प है। लेकिन जो है ना कीपा सबसे बेस्ट है होलसेल के लिए। कीपा हमें बिल्कुल परफेक्ट 100% बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हमें 95 से 98% हमें सही रिजल्ट देता है। मैं पर्सनली खुद भी कीपा को यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारे सेलर्स जो है ना कीपा को यूज़ करते हैं, तो मैं आज आपको इस कीपा का सही यूज़ करना बताऊंगा और इसके अंदर क्राइटेरिया क्या पुट करते हैं जिससे हमें जल्दी प्रोडक्ट्स जो है ना मिल जाए। दूसरी होती है स्टोर फ्रंट हंटिंग। हम डिफरेंट जो है ना स्टोर्स के अंदर जाकर उनकी डिफरेंट सेलर्स के स्टोर्स के अंदर जाकर हम उनकी प्रोडक्ट्स को देखते हैं कि उन्होंने कौन सी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं। हम न्यू सेलर्स के स्टोर्स के अंदर जाते हैं। तो ये न्यू सेलर्स की एक टेक्निक होती है। तो चलते हैं हम कीपा की तरफ। कीपा की हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर जाकर कि हम उसके अंदर कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे और हमें जल्दी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो हम कीपा की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो ये कीपा का टूल है, सॉरी कीपा टूल है ये खुद ही। और इसके अंदर आपको जो है ना डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं, डील्स, ट्रैक, एप्स, डाटा, इंफॉर्मेशन, कमेंट सेक्शन। तो ये कीपा जो है ना आपको बाय करना पड़ता है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। बेहतर ये है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करें, क्योंकि जो शेयरिंग बेस पर है वो अभी इस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट हुआ हुआ है कीपा। वो आपका जो है ना 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका अकाउंट बैन कर देगा। तो बेहतर ये है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर बाय करें। तो हम चलते हैं हंटिंग की तरफ। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट आपने डाटा के ऊपर क्लिक करना है, बाकी किसी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डाटा के अंदर हमने प्रोडक्ट को फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आगे है क्राइटेरिया, हमने कैसे पुट करना है। सॉरी, ये यहाँ पर अभी हम क्राइटेरिया पुट करेंगे जिससे हमें जो है ना जल्दी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है सेल्स रैंक। सेल्स रैंक क्या होता है? यह होता है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, जितना कम, ये एक मैंने प्रोडक्ट निकाली हुई है, जितना कम आपका BSR होगा उतनी ज़्यादा सेल्स होगी। तो बेसिकली हम प्रोडक्ट की सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं बेस्ट सेलर रैंक को देखकर। जितना कम बेस्ट सेलर रैंक होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की सेल्स होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक है 1, तो उसकी सेल्स 1000 से प्लस होंगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, इसकी सेल्स हैं 23,000। इसका बेस्ट सेलर रैंक है 23,000 किचन के अंदर, होम एंड किचन के अंदर, जो बहुत ही अच्छा BSR है। तो इसकी सेल्स भी बहुत अच्छी होंगी, 200 प्लस है। तो ये इसका कीपा ग्राफ है, ये मैं आपको बाद में एनालाइज करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम लास्ट 90 डेज का देख लेते हैं। इसका सेलर रैंक कितना रखना है हमने? 50,000 तक। जीरो से लेकर, हाँ, 0 से लेकर 50,000 तक हो। इसके अंदर जो 50,000 से कम जितनी भी हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगी ना, इसका इनकी सेल्स बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम 50,000 से नीचे रखते हैं। ये आपको राइट साइड पे नीचे नज़र आ रही है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो अभी हमें कीपा ये फिल्टर करके दे देगा जो हम क्राइटेरिया इसको बताएंगे।
बाय बॉक्स के ऊपर आ जाते हैं। बाय बॉक्स के अंदर हमें, अच्छा, बाय बॉक्स के अंदर अब हम यहाँ पर लिखेंगे $15 से लेकर $35। इसका मतलब ये है कि हमें कीपा वो प्रोडक्ट दिखाए जिसकी बाय बॉक्स कम से कम $15 का हो और मैक्सिमम $35 तक जा रहा हो। $15 हमने क्यों रखा है? ये हमने इसलिए रखा है कि $15 से अगर आप नीचे कोई, आप $5 रख लें या $10 रख लें, इसके अंदर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो $15 से आप स्टार्ट लेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बचेगा। तो ये 35 मैंने मैक्सिमम इसलिए रखा है कि जो न्यू सेलर होते हैं उनके लिए 35 तक जाना बहुत है। उनका बजट इतना नहीं होता। अगर आप पुराने सेलर्स हैं तो आप इसको बढ़ाकर $100 भी जा सकते हैं। तो अमेज़ोन को हमने आउट ऑफ स्टॉक करना है, न्यू को छोड़ दें। बाकी इन सबको छोड़ दें, इनको देखने का फ़ायदा नहीं है। अब ये आ गई है कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंदर आप हमने जाना है। अब यहाँ पर एज अ न्यू सेलर हैं तो बहुत से जो है ना, आपको बताएंगे लोग कि आप ब्यूटी के अंदर जाएं, जो कि बहुत ही गलत फैसला है। ब्यूटी के अंदर इतनी कंप्लेंट्स आती हैं, आपका अकाउंट जल्दी बैन हो जाता है। तो इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं पहले यहाँ पे कैटेगरीज बता देता हूँ कि आपने किस कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट हंट करनी है। तो आप कैटेगरीज नोट कर लें। सबसे पहले आपने जाना है आर्ट्स क्राफ्ट एंड स्यूइंग के अंदर, ऑटोमोटिव, बेबी बेबी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दें। ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पोर्शियो लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाईज, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज एंड गेम्स। ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, इन कैटेगरीज के अंदर आपने एज अ न्यू सेलर आपने इनके अंदर जाकर प्रोडक्ट्स को हंट करना है। तो मैं इनमें से कोई भी एक कैटेगरी ले लेता हूँ, पेट सप्लाईज की एक ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम जा रहे हैं पेट सप्लाईज के अंदर हंट करने के लिए। इनको छोड़ दें, इन सब को देखने का फ़ायदा नहीं है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं न्यू ऑफर्स काउंट। न्यू ऑफर्स काउंट का मतलब है कि कितनी जो है ना सेलर्स बैठे हों हमारे, जो हम प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं, कितने सेलर्स होने चाहिए। तो मैं कह देता हूँ कि 3 से लेकर 20 सेलर्स बैठे होने चाहिए, ठीक है। 20 सेलर्स बहुत हैं। ऑफर्स यूज्ड काउंट के उसको छोड़ दें। एफ बी ए सेलर्स कितने होने चाहिए? 3 से लेकर 20 तक सारे के सारे एफ बी ए होने चाहिए। एफ बी एम को छोड़ दें। अब नीचे आ जाएगा बाय बॉक्स सेलर। बाय बॉक्स किसके पास हो? थर्ड पार्टी के पास हो, अमेजोन के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम नीचे आ जाते हैं, ये बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। ई बुक्स हम नहीं सेल कर रहे, डिजिटल प्रोडक्ट्स नहीं हम सेल कर रहे। अच्छा, अब वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरिएशन के अंदर आपने नो वेरिएशन। सबसे अगर आप न्यू सेलर हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी भी प्रोडक्ट की जो है ना वेरिएशन के अंदर ना जाएं। आप हमेशा सिंगल प्रोडक्ट के अंदर जाएं, ठीक है। तो अगर आप वेरिएशन के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आपने नो वेरिएशन के ऊपर जाना है। उसके बाद इन सबको चीज़ छोड़ दें। अब आप नीचे आ जाएं, रेटिंग्स कितनी होनी चाहिए? रेटिंग 4 से स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। रिव्यूज़ लास्ट 90 डेज फ्रॉम 50 से स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। और बस ये इतना बहुत है। आइटम का वेट कितना होना चाहिए? 2500 ग्राम। जितना, अच्छा, आपने यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, वेट जितना कम होगा आइटम का, उतनी कम आपको अमेज़ोन की फ़ीस पड़ेगी। ये मेरी बात आपने याद रखनी है। जितना ज़्यादा वेट होगा आइटम का, उतनी ज़्यादा आपको फ़ीस पड़ेगी। तो अभी ये मैप रिस्ट्रिक्शंस को आप अभी ऑल रहने दें, इसका कोई मसला नहीं है। तो 402 प्रोडक्ट्स इसने हमें निकाल कर दे दिए, जो 10 मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स में दिखा रहा था। तो अभी हम फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ये अभी हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं, ये 20 रोज दिखा रहा है। तो अभी हम 500 कर लेते हैं ताकि, अच्छा, ये हमारे पास अब जो है ना, जो हमने क्राइटेरिया लगाया था उसके मुताबिक उसने हमें 402 प्रोडक्ट्स हंट कर कर दे दिए हैं, फिल्टर करके दे दिए हैं। तो अब हमने इसको एक एक करके चेक करना है कि क्या हमारे ये क्राइटेरिया के अंदर लैग करती है या नहीं करती। मैं अब आपको इसका बाय बॉक्स भी साथ ही बता देता हूँ कि आपने बाय बॉक्स कैसे इसका चेक करना है। इसको ओपन न्यू टैब कर लेते हैं हम।
अच्छा, ये आइटम जो है ना, प्रोडक्ट, इसका बाय बॉक्स देख लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, जो कि नहीं ठीक। सही है। और ये क्यों नहीं ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं ठीक। हम कोई एक ऐसी प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसके बाय बॉक्स अच्छा हो, और उसका हम जो है ना बाय बॉक्स को भी साथ ही एनालाइज करते हैं। इसका बाय बॉक्स भी नहीं ठीक, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। अच्छा, तो मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट निकालता हूँ कोई और। अच्छा, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है निकल आई है। इस प्रोडक्ट के ऊपर अब हम एनालाइज करते हैं कि क्या ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। इसका बाय बॉक्स देख लेते हैं। बाय बॉक्स तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है, अमेजोन कहीं पर था नहीं था अमेजोन, थोड़ा सा कहीं पर आया था, चला गया। अच्छा, आपने बाय बॉक्स को रीड कैसे करना है, ये जो पिंक वाली लाइन है ना, ये बाय बॉक्स की है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको देख लेना है। अब आपने इसके अंदर देखना है कि प्राइस की फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है। 16 से 18 डॉलर के अंदर अंदर तकरीबन $1 की भी फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, $1 की फ्लक्चुएशन हो रही है। ठीक है। और दूसरा, आपका जो ये ग्राफ होना चाहिए ना, ये पिंक लाइन, ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। लाजमी नहीं है कि यूँ इस तरह स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है। तो एक इस तरह स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये ग्राफ बहुत अच्छा है। ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए। तो एक इसके अंदर डॉलर की फ्लक्चुएशन आ रही है। सही है। और आपका या तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, या इस तरह ऊपर की तरफ इंक्रीज करना चाहिए। तो मैं आपको जो है ना दूसरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कैसे होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो है ना ग्राफ इस तरह होना चाहिए। अभी आप देखें कि इसकी जो है ना फ्लक्चुएशन सिर्फ और सिर्फ $1 की आ रही है, 17 से 18 तक की। ठीक है। आपका ग्राफ या तो बिल्कुल यूं स्ट्रेट होना चाहिए, या फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ये बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट जाना चाहिए, या फिर इस तरह ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका ग्राफ स्ट्रेट या ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ग्राफ इस तरह डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, या फिर ये इस तरह इतनी ज़्यादा बड़ी फ्लक्चुएशन है, ठीक है, जिसके अंदर 2 से 3 4 डॉलर की फ्लक्चुएशन आ रही है, तो आप इस ग्राफ को भी स्किप कर लेंगे। तो आपने उस ग्राफ के साथ जाना है जो बिल्कुल या तो स्ट्रेट हो, ठीक है, या फिर इस तरह ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा हो। पिंक वाली लाइन इस तरह ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रही हो। तो डिक्रीज वालों की तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं ट्रैक प्रोडक्ट के ऊपर, डाटा के ऊपर आकर इसका बाय बॉक्स स्टैटिक्स देखते हैं। इसका तो बाय बॉक्स स्टैटिक्स बहुत बुरा है। ठीक है। आप एज अ न्यू सेलर इसके प्रोडक्ट के साथ नहीं जा सकते। ठीक है। मैं आपको एक और प्रोडक्ट का दिखाता हूँ कि आपको बाय बॉक्स कैसा चाहिए। आपने ग्राफ जो है ना देख लिया, आपको ग्राफ इस तरह का चाहिए। ठीक है। अब आगे बाय बॉक्स स्टैटिक्स इस प्रोडक्ट का देखते हैं। ये देखें, ये जो बाय बॉक्स है ना, ये बहुत ही अच्छा बाय बॉक्स है। ठीक है, एक प्रोडक्ट के साथ जाने के लिए। अब आपने देखना क्या है। ठीक है, बाय बॉक्स स्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले जो मेन चीज़ देखनी है, आपने देखना है कि न्यू सेलर्स इसके अंदर बैठे हुए हैं या नहीं। तो इसके अंदर जिनके जाहिर सी बात है रिव्यूज़ कम होंगे, तो वही न्यू सेलर्स होंगे। ठीक है। ये दो रिव्यूज़ वाला बैठा हुआ है, 6 8 1 0 8 0। ठीक है। ये न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं, और इनकी रेटिंग देखने 0 0 0। ठीक है। जिनके रिव्यूज 0 हैं वो तो बिल्कुल न्यू सेलर्स हैं। ठीक है, फ्रेश बैठे हुए हैं। तो अब उनको देखेंगे बाय बॉक्स जो है ना कितने परसेंट हो रहा है। अब देखें, 17% एक को जा रहा है, 14 बिल्कुल जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब सेलर्स को। ठीक है, हमारी नज़र में। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ जा सकते हैं जिनके बाय बॉक्स इस तरह का हो। ठीक है। अब हम इसकी ऑफर्स में जाकर देखते हैं कि इसकी मंथली सेल्स कितनी है। इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स हैं 247, जो बहुत अच्छी सेल्स हैं। आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। जो इस आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। 247 सेल्स हैं इस प्रोडक्ट की। नेक्स्ट अभी हम ये अब आपने क्राइटेरिया देख लिया कीपा का। ठीक है। इस तरह आपने एक एक करके सब प्रोडक्ट्स को देखना है। आपको यहाँ पर आराम से कौन से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि
जो दूसरा हमारा तरीका है स्टोर फ्रंट हंटिंग का। ठीक है, अब आपने ये एक प्रोडक्ट निकाल ली। ठीक है, अब आपने आ जाना है इसके सेलर्स में, सेलर्स लिस्ट में। यहाँ पर अब इसके सेलर्स बैठे हुए हैं। फिल्टर में अब हम लगा लेंगे प्राइम। प्राइम हम क्यों लगाएंगे, इससे हमें जो है ना सारे के सारे FBA सेलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये एक सेलर बैठा हुआ है FBA सेलर, 17 इसकी रेटिंग है, इसका स्टॉक 10 है। ठीक है, अब ये एक सेलर बैठा हुआ है जिसकी 2 रेटिंग्स हैं, ठीक है ना, 2। तो ये बिल्कुल न्यू सेलर है। इसके अब हम स्टोर फ्रंट पे जाते हैं, इसको हम देखते हैं कि इसने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसे लिस्ट किए हैं। जाहिर सी बात है ये भी न्यू सेलर है, इसमें प्रोडक्ट हंट की हैं, लिस्ट की होंगी। तो अच्छा, ये इसने प्रोडक्ट्स वगैरह जो है ना लिस्ट किए हैं। एक ये प्रोडक्ट है, ऊपर इसने क्लॉथिंग कैटेगरीज में प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, तो वो उसके अंदर आने जा रहे। तो अब हम देखते हैं, अब आपने इसने अगर ये प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके अकाउंट पर लिस्ट हो रही है तो हमारे भी अकाउंट पर लिस्ट हो सकते हैं ये प्रोडक्ट्स। अब फ़र्क ये है कि आपने सोर्सिंग कहाँ से करनी है। ठीक है ना, अब वो बंदा तो आपको नहीं बताएगा कि उसे सोर्सिंग कहाँ से की है, तो आपको मेहनत करके इसकी सोर्सिंग ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, ये होती है स्टोर फ्रंट एंडिंग। अब इसका ग्राफ देखें, बहुत अच्छा ग्राफ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है लेकिन अच्छा ग्राफ है। ठीक है, इस तरह पहले इंक्रीज हो रहा है फिर स्ट्रेट जा रहा है। इसकी फ्लक्चुएशन जो है ना बहुत ज़्यादा आ रही थी यहाँ पर। तो लेकिन इसकी सेल्स बहुत अच्छी होंगी, ये मैं आपको बता दूँ, 200+ सेल्स हैं, अच्छी सेल्स होंगी। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा से निकाला होगा, $42 की ये अगर बिक्री है तो फर्स्ट हमने देख लिया क्राइटेरिया कैसे पुट करते हैं कीपा के अंदर, कीपा से हम कैसे जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। और दूसरा ये जो है ना स्टोर फ्रंट हंटिंग। आपने हर एक अब सेलर्स की लिस्ट में जाकर प्रोडक्ट्स की लिस्ट, सेलर्स लिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपने छोटे सेलर्स को देखना है, छोटे सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो हर छोटे सेलर के आपने स्टोर फ्रंट में जाना है। और जिस तरह ये 5 की रेटिंग वाला, आप इसके स्टोर फ्रंट में जाकर चेक करते हैं। हर स्टोर फ्रंट में आपने जाकर चेक करना है, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपने क्लॉथिंग की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं जाना। जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं आपने उन्हीं कैटेगरीज के अंदर जाकर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।